नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। भारत की तटस्थता को रूस का साथ माना जा रहा है। रूस के खिलाफ भारत के नहीं बोलने पर कई देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका भी इसी इंतजार में है। आखिरकार यूक्रेन की सूरत हाल देखने के बाद भारत कब रूस के खिलाफ बोलता है? अगर भारत रूस के खिलाफ कुछ बोलता भी है तो इसे एक बड़ा कदम माना जाएगा। लेकिन अब जाकर जो भारत ने बोला है उसे सुनने के बाद अमेरिका को मिर्ची लगनी तय है। कुल मिलाकर कहें तो मोदी ने 2 मिनट में अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। यूक्रेन में रूसी कार्रवाई पर भारत का नपा-तुला रुख अमेरिका को ज्यादा रास नहीं आ रहा। जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से ये सवाल पूछा तो उन्होंने बहुत कम शब्दों में इस ओर इशारा किया कि अमेरिका भारत के रुख से ज्यादा संतुष्ट नहीं। बाइडेन सरकार की चीन को लेकर कड़ी नीति के तहत भारत अमेरिका के लिए एक अहम साझेदार के तौर पर उभरा, लेकिन रूस के साथ उसकी नजदीकियों और यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई पर भारत की चुप्पी ने दोनों देशों के बीच एक असहज स्थिति पैदा कर दी। लेकिन भारत ने तमाम पश्चिमी देशों को साफ साफ शब्दों में समझा दिया है, किसी को भी बुरा लगे लेकिन भारत रूस की दोस्ती ऐसे ही जारी रहेगी। अब तो इस दोस्ती को और भी गहराई देने के लिए भारत ने रूस के साथ अपने व्यापारिक समझौते को भी जारी रखने का ऐलान कर दिया। इसकी जीती जागती तस्वीर 1 अप्रैल को देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली। दरअसल अपने भारत दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बात भी हुई। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भारत कोई भी योगदान को तैयार है। लावरोव ने मोदी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश भी दिया। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस और यूक्रेन विवाद में भारत मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि उसका रुख हमेशा से निष्पक्ष रहा है और वो कभी अमेरिकी दबाव में नहीं आया। जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत पूरी तरह से तटस्थ है, इसे देखते हुए रूस के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों का जिक्र करते हुए लावरोव ने कहा कि भारत हमसे जो भी सामान खरीदना चाहता है, हम उसे देने के लिए तैयार हैं। हमने भारत जैसे देशों के साथ खुद की करेंसी में व्यापार करने का सिस्टम विकसित किया है। हम डॉलर पर आधारित भुगतान और व्यापार वाले सिस्टम से दूर जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि भारत जैसे मित्र देशों को हमारे साथ व्यापार करने में कोई मुश्किल आए। इन बाधाओं को दूर करना होगा। खैर, आपको यहां बता दें कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूसी अर्थव्यवस्था गिर रही। अब वहां डॉलर का संकट पैदा हो गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि भारत और रूस के बीच हुई रुपया रूबल डील को लेकर अमेरिका अब टेंशन में आ गया, क्योंकि इस अहम बैठक के दौरान भारत ने रूस से पेट्रोल, डीजल और गैस की खरीदारी के लिए एक डील साइन की। लेकिन रूस के ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के कारण भारत चाहकर भी डॉलर में भुगतान नहीं कर सकता, जिसका तोड़ निकालते हुए दोनों देशों ने एक दूसरे की मुद्रा में भुगतान करने का फैसला किया। अब अमेरिका को डर है कि रुपया रूबल डील से रूस के ऊपर लगे प्रतिबंध कमजोर पड़ सकते हैं और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसी ही डील दूसरे देशों के साथ भी कर सकते हैं। बस इसी बात को लेकर अमेरिका लगातार भारत को चेतावनी दे रहा है, लेकिन भारत ने भी कह दिया है कि रूस से दोस्ती किसी भी कसौटी पर जाकर जारी रहेगी। एक चीज आपको यहां बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों में कई अलग अलग देशों के विदेश मंत्री व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में चीन और मेक्सिको के विदेश मंत्री भारत आए थे। 2-3 दिन पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी भारत में थे। वहीं जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंचे तो इससे पहले अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड के सुरक्षा सलाहकार व समकक्ष भी दिल्ली पहुंच गए। लेकिन पीएम मोदी ने किसी को मिलने का समय नहीं दिया। इससे इतर पीएम मोदी ने सिर्फ रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब 40 मिनट बातचीत भी हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का रुख रूस को लेकर क्या है। लेकिन जिस तरह से मोदी ने अमेरिका की हेकड़ी निकाली है, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं।